Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help and guide you in biology as per as board examination, including various competitive examinations of medicals, also including NEET. Dear students, we were looking biological classification in the chapter was protozoans. Protozoans are already classified in four parts. First was amoeboid protozoan, second was flagellated protozoan, third was ciliated protozoan, and fourth was sporozoan protozoans. In the very beginning study, already I have seen amoeboid protozoans. Which causes the amoebic dysentery, already we have seen, and Russell Rosenbaum discovered the amoeba. I mean to state that without losing the time, we come to the point here, student. This is the protozoans. Protozoans means parasites. Parasites who depend on other ones. Parasites depend on others for their food. That is called parasites or protozoans. I mean to state that, dear students, this is the second one, flagellated protozoan. Flagellated means flagella. Flagella helps the organisms to find the directions and search the prey for their food. Okay? Next. तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये दो फेज में मिल सकता है आपको। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स आर आइदर फ्री लिविंग होगा या तो आपका पैरासाइटिक इन नेचर होगा। पैरासाइटिक इन नेचर, ठीक ओके बच्चों। नेक्स्ट, they have flagella के बारे में हमने आपको बताया। they find the directions east west south north, okay, and second function is there, they find the prey for their food for the organism. the parasitic forms cause disease. ये parasitic forms जो है ये बीमारी का एक कारण होता है। parasitic forms cause disease such as sleeping sickness। आप देखा होगा बच्चों कि कुंभकर्ण सोता है तो 6 मंथ को सोता है, जागता तो 6 मंथ सागता है। केवल उसको खाने से मतलब है, खाने के बाद उसका देयर इज ओनली वन वर्क, गो टू स्लीप, सोना है। तो इसका एक रीजन है पैरासाइटिक फॉर्म्स काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इसका मेन एजेंट है ट्रिपैनोसोमा। क्या बच्चों? ट्रिपैनोसोमा, याद रखना। और स्पेशली नीट aspirants for you especially I have noted down one thing, spatial। तो आपने ट्रिपैनोसोमा का देखा कि इससे जो है स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस। और ये 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। स्पेशली ये आपका बोर्ड लेवल के लिए था और नीट के लिए स्पेशली इसके टाइप्स के बारे में जानना है और टाइप्स के बारे में मैं बता देता हूँ। और ये 12th में इसके अलग अलग जितने भी टाइप्स हैं उसके अलग अलग डिजीज, किसी से नार्मल डिजीज होता है और किसी से सोर डिजीज होता है, किसी से स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। और उसके लोकेशन और कहाँ कहाँ ये अफेक्ट करता है और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है इसके बारे में 12th में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में नाम याद रखिए, नाम जानेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नोट में आपको आप ये याद कर लेना बच्चों, ट्रिपैनोसोमा आर इन 5 टाइप्स, क्लासिफाइड और मॉडिफाइड इन 5 टाइप्स। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, याद रखना बच्चों, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। T for trypanosoma brucei, Trypanosoma rhodense, because it's found in the central part of the rhodesia. That's why its name is rhodense. Okay? And fourth one is Trypanosoma cruzi, and fifth one is Trypanosoma evensi. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है,
ठीक है, तो इसको स्पेशल मैंने आपके लिए बताया है बच्चों, तो इसको आप याद कर लेना। ये ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, और जितने भी ट्रिपैनोसोमा का टाइप्स में बताया सभी का अलग अलग डिजीज होता है। वंस अ टाइम ट्रिपैनोसोमा कैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा जिबेंसी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा रोडेंसी, ये 5 प्रकार के ट्रिपैनोसोमा पाए जाते हैं बच्चों। अब इसके बारे में हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ciliated protozoans। और ciliated protozoan का बेस्ट एग्जांपल है Paramecium, because they have thousands and thousands cilia or appear on their body surface, and they help the organisms in the locomotion and find the way and find the directions and trace out the prey। और वो दिशा का पता लगाता है, शिकार को खोजने में हेल्प करता है, और ये सेंसिटिव होता है। ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स आर एक्वाटिक, ये पानी में ही पाया जाता है बच्चों। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, और बहुत ही एक्टिव होता है ये, लेजरी बहुत एक्टिव होता है, स्मार्ट होता है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स आर एक्वाटिक, ये पानी में पाया जाता है, जलीय प्राणी है ये, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज़ दे हैव प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ cilia on their body surface, on their body surface। इसके बॉडी सरफेस पे हजारों हजार की संख्या में छोटा छोटा सीलिया होता है। आपको याद रखना बच्चों, सीलिया जो है वह छोटा होता है, और फ्लैजिला आपको बताया वो बड़ा होता है। You can say cilia is smaller than flagella and flagella is bigger than cilia, याद रखना डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, ciliated protozoans have gullet। गलेट का मतलब कैविटी। अब मंकी को देखा होगा बच्चों, एक ही बार जो है कितना सारा चीज लेता है, उसके गाल के अंदर जो है, ये गलेट के अंदर जो है एक ग्रूव होता है, अलग अलग फूड को वो छिपा के रखते हैं, जितना जल्दी से वो खा सके और वो अब जो दूसरे से चुरा सके। ठीक है, ciliated protozoans have gullet। गलेट का मतलब होता है कैविटी, ग्रूव। जैसे फॉर एग्जांपल को देखोगे, इधर भी है, दोनों साइड जो है वह फूड को छिपा के रखता है, जल्दी से दूसरे से ज्यादा हम ले लें। इन द सेंस इसका नेचर यही होता है। ciliated protozoans have cavity that opens outside of the cell surface, जो सेल के सरफेस के आउटसाइड में खुलता है। ये कैविटी जो है opens outside of the cell surface, सेल के आउटसाइड में खुलता है, बाहर खुलता है। उसके बाद जो है कि coordinated movement of flows of cilia causes the water laden with food to steer into the gullet। अब इसके बाद देखो बच्चों क्या है, the coordinated movement, और ये मोमेंट जब करता है, कोऑर्डिनेट में होता है एक साथ, ऑल टुगेदर। अगर एक सीलिया मूवमेंट करेगा तो उसके थाउजेंड सीलियास मूव एट अ टाइम, समझ गया? उसी को कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बोलते हैं। तो एक साथ हजारों हजार की संख्या में, आपको मैंने बताया पहले, थाउजेंड सीलिया आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस। तो आई मीन से दैट the coordinated movement of flows of cilia causes the water level। और जब मूवमेंट करता है तो आप देखा होगा बोट को या शिप को या वॉइस को, आप देखा होगा समुद्र में या छोटे छोटे नदियों में, पानी को जब काटता है नाव, तो देखते हो वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये जब वो वाटर में जब ये अपना मूवमेंट करता है, आगे की ओर बढ़ता है, फॉर द डिफरेंट पर्पसेस एज फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द प्रे, और फाइंड द डिफरेंट टाइप का जो सिचुएशन को अपेयर करने के लिए जो आगे बढ़ता है, चेंज ऑफ प्लेस करता है, तो वह भी एक क्या कहता है आपका जो है स्टीयर करता है, वो कॉजेज ऑफ द वाटर लेवल, और वाटर को एक रो में लेके चलता है, विद द फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। और उसके मुंह में ये क्या करता है कि आपका गलेट में जो है कैविटी में उसका फूड भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बेटा पैरामीशियम। अब पैरामीशियम का फिगर आप कहीं देखना, और इसकी
पैरामीशियम को बोलते हैं स्लिपरी एनिमल्स, याद रखना, इसको बोलते हैं स्लिपरी एनिमल्स। ठीक है, तो ये स्लिपरी एनिमल्स है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। अब इतना भी है इसके साथ, अब एनिमल किंगडम में इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, और ये डोंट अकर इन डिजीज, ये किसी प्रकार की बीमारी को पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए स्पोरोजोअन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटोजोअन, दे डोंट हैव लेग और लोकोमेट्री ऑर्गन्स। आप लोकोमेट्री ऑर्गन्स लोग लिख लो, दे डोंट हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स और लेग। अगर है भी, अगर मिलेगा भी किसी ऑर्गेनिजम्स में, किसी स्पोरोजोअन्स में, दे आर यूजलेस, फंक्शनलेस, विदाउट फंक्शन। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, और इसका द बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का बच्चों मोर देन 60 स्पीसीज स्पेशली फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमंग देम, वो 60 में से केवल 4 species are very much notorious and harmful for the mankind and animals। ठीक है, वो उसमें से 4 जो है आपका एनिमल्स के लिए, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही नोटोरियस एंड डेंजरस है। अब इसके बारे में जानते हैं। स्पोरोजोन्स इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। ये डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स क्या है बच्चों? वो जो है आपके बॉडी में रहकर, आपके बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब कर, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाकर आपको वीक कर देता है। वह आपके बॉडी में इनहेल कर, आपके बॉडी से फूड एब्जॉर्ब करके और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाकर आपको वीक करता है। ठीक है, बिकॉज यू आर दी होस्ट, और लास्ट में जब उसकी पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ जाती है तो देयर इज ओनली वन वे, यू विल गो टू डाई, आप मर जाएंगे। ठीक है, तो अब तो धीरे धीरे हमारे इंडिया से अब ये खत्म हो चुका है मलेरिया, लेकिन मलेरिया है, बहुत सारे डिजीज हैं, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्पोरोजोअन्स इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इन्फेक्टियस स्पोर्स। इसमें इन्फेक्टियस स्पोर ब्रिसल्स टाइप का होता है, बहुत फाइन, और वह आप ये कह सकते हैं कि ये हेयर जो है, हेयर का 20 lakhs मोर स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड स्पोर। बाल से 20 लाख गुना पतला फाइन माइन्यूट पार्ट जो है उसको स्पोर बोलते हैं। लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ये इनके लाइफ साइकिल का एक स्टेज आप नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, The most notorious and infectious is Plasmodium। इसमें क्या है बच्चों? Most notorious and infectious agent is Plasmodium। Plasmodium को कहा जाता है malarial parasite। ठीक है, which causes the disease like malaria। अब मलेरिया हम लोग बच्चों नाम सुनते हैं। What do you mean मलेरिया? आप कहोगे कि मलेरिया एक बीमारी है। ठीक है, वो इट्स ओके, मलेरिया इज अ डिजीज, नो डाउट, मलेरिया एक बीमारी है, बट व्हाट इज द एक्चुअली सेंस? मलेरिया का एक्चुअली सेंस होता क्या है आपको जानना। अगर मान लो कि मलेरिया, अगर रूरल एरिया में जाएंगे, कंट्री साइड एरिया में जाएंगे, अब मलेरिया बोलेंगे, कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो आप क्या कहोगे? मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। मलेरिया मीन्स बैड एयर, याद कर लो, बैड एयर, वो दूषित हवा को ही मलेरिया कहते हैं। प्रदूषित हवा को ही क्या कहते हैं बच्चों? मलेरिया। इसलिए मलेरिया का एक्चुअली सेंस क्या है? बैड एयर। डोंट गो टू बी कंफ्यूज, कीप इन माइंड। ठीक है, और मलेरिया इज अ डिजीज व्हिच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये मलेरिया का इफेक्ट जो है ह्यूमन पॉपुलेशन, और ये कंजुगेट फॉर्म में होता है, जहां मलेरिया हो जाता है या बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि जहाँ स्टेगनेंट वाटर स्टोर होता है वहाँ बहुत से प्रकार के मलेरिया है, हैजा है, कॉलेरा है, बहुत सारे डिजीज
फैल जाता है। आजकल कोलेरा तो हमारे इंडिया से अब लगभग डिमोलिश हो चुका है, लेकिन अभी कहीं कहीं है जो दिखने को नहीं मिलता है और गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है। और ये मलेरिया disease has a staggering effect on human population particularly। ये मलेरिया जो स्पेशली ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एज वेल एज एनिमल बीइंग्स, ये दोनों को अफेक्ट करता है, नोइंगली अफेक्ट करता है। Plasmodium belongs to the Sporozoa, belongs to the class, यहाँ पे लिखो बेटा class, Plasmodium belongs to the class of Sporozoa of phylum Protozoa। Protozoa मैंने कहीं प्रोटिस्टा लिखा है, अब इसमें ये प्रोटोजोआ में आता है, ये phylum Protozoa का है। अब तो इसको क्या कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसके बाद आपको मैं एक स्पेशल चीज बता रहा हूं बच्चों, स्पेशली फॉर द नीट स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक न एक क्वेश्चन रहता ही है, आपको याद रख लेना। स्पोरोजोवन से एक न एक क्वेश्चन रहेगा, श्योर एंड सर्टेन कोई भी क्वेश्चन रहेगा, एक रहना ही है। तो इसमें आपको हमने बताया कि देयर आर अबाउट और मोर देन 60 species of Plasmodium। इसमें about और more than 60 species of Plasmodium। Among them only 4 Plasmodiums are very much notorious and harmful for the mankind। ठीक है, इसमें से ये 60 जो है स्पीसीज होते हैं प्लाज्मोडियम का, among them 4 species of Plasmodium are notorious and infectious for human beings and as well as animal beings। ये याद रखना, ये आपको 12th में भी पढ़ना है। 12th में ये नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप डोंट गो टू बी कंफ्यूज, एनसीईआरटी में आपके इसका नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या है, among them there are 60 species of protozoan, among them only 4 protozoans are very much notorious and infectious for the mankind as well as animal beings। These are first है Plasmodium ovale, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax। Vivax is a very common Plasmodium, very common Plasmodium, very common Plasmodium। Plasmodium malariae, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड 28 आवर्स का होता है, और ये जो है 28 आवर्स एंड 28 डेज का होता है, 28 डेज का होता है ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और द मोस्ट डेंजरस एंड नोटोरियस प्लाज्मोडियम इज पांचमेरा, और इसका लाइफ साइकिल होता है 3 से 5 दिन, और आपको ज्यादा सांस लेने का मौका नहीं देगा। 3 से 5 दिन हुआ, यू विल गेट द टिकट ऑफ गॉड, आप भगवान का टिकट आपको मिल जाएगा, आप चले जाएंगे, इतना नोटोरियस है। और ये चारों में से सबसे नोटोरियस कौन है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका याद रखना, ये चार मैंने आपको बताया, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इसमें से सबसे नोटोरियस इन्फेक्टियस है आपका प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, और उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तो वेरी कॉमन है, ठीक है। और इसके बाद आपका प्लाज्मोडियम ओवेले है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर देखें बच्चों किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।